तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा उनसियोंग जो होता है वो ऊपर बैठा होता है और वहां पर योन से कहता है कि तुम्हें इस बुक को 30 मिनट में याद करना ही होगा। मैं वहां पर नीचे जाकर मास्टर को बचाने की कोशिश करूंगा और 30 मिनट में तुम्हें इस बुक को कम्प्लीटली मास्टर करना है। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि हमारा योन बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ उतरता है। वहां पर गार्ड्स खड़े होते हैं लेकिन उन गार्ड्स को बाईपास करते हुए सीधा वहां पर आगे बढ़ जाता है और वहां पर जाकर डायरेक्टली उन सभी के बीचों बीच लैंडिंग मारता है। तो वो कहता है कि देखो तो यहाँ पर कौन आया है। तो योन कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे मास्टर के पैलेस के ऊपर आकर ये सब कुछ करने की। तो इसी के साथ ही जायोन और ओयोंग जो होते हैं वो दोनों ही कहते हैं देखो यहाँ पर बड़े वाला आ गया है। हमारा योन जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि मास्टर मास्टर क्या आप ठीक है। तो मास्टर से कहता है कि जोंग योंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ही जोंग योंग कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर कुछ ज्यादा बुरी तरह जख्मी है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे इतना पता है कि मास्टर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, मुझे बस 30 मिनट चाहिए होंगे जितनी देर में यहाँ पर उनसियोंग उस बुक को मास्टर कर ले। लेकिन मास्टर की इंजरीज को देखने के बाद लगता नहीं है कि मास्टर यहाँ पर पूरे 30 मिनट निकाल पाएंगे क्योंकि मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब है। फिर साथ ही वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर मुझे खुद ही यहाँ पर इन दोनों से फाइट करनी पड़ेगी। इन दोनों के साथ साथ यहाँ पर इनके और भी काफी सारे असैसिन हैं, सभी से मुझे अकेले ही फाइट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही उयोंग और जायोंग जो होते हैं दोनों वहां पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं और दोनों वहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जायोंग कहता है कि क्या मैं जाकर इसे फाइट करूं, क्या इसके पास बुक होगी। तो उयोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसके पास बुक होगी, अगर इसके पास बुक होगी तो फिर यहाँ पर क्यों आता। फिर साथ ही वो कहता है अगर यहाँ पर तुम हमें बुक दे देते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर पेनलेस डेथ मिलेगी। तो लेकिन हमारा योन अपनी तलवार निकालता और अपनी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें बुक चाहिए तो फिर आओ और आकर मुझसे फाइट करके ले लो। तो इसी के साथ ही जायोंग कहता है कि जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर से दूर रहेंगे, हमें यहाँ पर इस बोरियत को दूर करने के लिए किसी के साथ खेलना तो पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो फिर इसे पर्सनली हैंडल करते हैं। और इसी के साथ ही जायोंग जो होता है वो अपने पास से अपनी विप निकालता है, उसके पास एक ब्रश होता है जो कि एक स्पेशल वेपन होता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसे फाइट करूंगा और इसे फाइट करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जायोंग उसे कहता है तो फिर ठीक है अच्छे से फाइट करना। और जायोंग वहां पर पीछे खड़ा हो जाता है और ओयोंग जो होता है वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। ओयोंग अपना ब्रश लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जाकर अटैक करना स्टार्ट करता है, जबकि हमारा जो योन होता है वो अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ वहां पर घूमकर उसके पास स्ट्राइक लगाना स्टार्ट करता है। वो जब उसके पास स्ट्राइक लगाता है तो हमारा ओयोंग जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके सारे के सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है क्योंकि वो भी यहाँ पर एक किलर है, एक असैसिन है, तो जाहिर सी बात है उसकी मूवमेंट्स तो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मून्स रिफ्लेक्शन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर रहे हो जो कि कैंग क्लैन की बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जो कि स्वॉर्ड गार्ड ने तुम्हें सिखाई है। लेकिन अफसोस कि मेरे खिलाफ ये काम नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं यहाँ पर एक हाई लेवल का असैसिन हूँ जो कि इन टेक्निक्स को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है और इनको अवॉइड करना भी जानता है। और वो अब वहां पर बड़ी आसानी के साथ उसकी सारी टेक्निक्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते उसके करीब पहुंच जाता है। तो ओयोंग जो होता है जैसे ही वहां पर उसके करीब पहुंचकर हमारे योन के ऊपर अटैक करता है तो योन अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन इसी के साथ ही ओयोंग पीछे की तरफ घूमकर चला जाता है और उसके पीछे चले जाने के बाद जब वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है तो उसी के साथ दिखाता है कि दूसरी तरफ हमारा यूसियोंग जो होता है वो वहां पर बेचारा बैठा उस बुक को पढ़ रहा था और साथ ही वहां पर रो रहा था, उसके आंसू उसी बुक के ऊपर गिर रहे होते हैं। वो कहता है मुझे इसे याद करना ही होगा, मुझे इसे याद करना ही होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, सिर्फ 30 मिनट है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी याद करना होगा। यूसियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मेरे ब्रदर ने यहाँ पर मुझे जाते हुए कहा कि 30 मिनट दूंगा तुम्हें यहाँ पर इस बुक को मास्टर करना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बुक के अंदर कुछ ना कुछ खास है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कह कर गया। उसे मेरे पर भरोसा था कि मैं 30 मिनट में इस बुक को याद कर लूंगा तो फिर मुझे इस बुक को याद करना ही पड़ेगा। और वहां पर नीचे अभी भी यहाँ पर फाइट चल रही होती है और इसी फाइट में दिखाता है कि उयोंग जो होता है वो जल्दी से घूमकर पीछे वाली साइड पर चला जाता है और पीछे वाली साइड के पर जाने के बाद उसे कहता है कि लड़के स्वॉर्ड गार्ड का डिसाइपल होने के बावजूद तुम बिल्कुल बेकार हो। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर काफी अच्छी फाइट दोगे और मुझे यहाँ पर मजा आने वाला है, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही बेकार निकले। और इसी के साथ ही वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो मायोंग बड़ी तेजी के साथ घूमकर साइड के ऊपर चला जाता है और कहता है इस कमीने के पास यहाँ पर हॉर्स टेल विस्क है, यानी कि वो जो जिसके पास झाड़ू टाइप की छड़ी होती है, वो उसे कहता है कि ये कमीनी यहाँ पर उसके अंदर अपनी एनर्जी को डाल रहा है उस हॉर्स टेल के अंदर, यानी उसके अंदर जो उसके ऊपर ब्रश लगा होता है, जो बाल लगे हुए हैं उसके अंदर अपनी एनर्जी को डाल रहा है, जिसकी वजह से वो अकेला यहाँ पर विप या फिर एक तलवार की तरह काम कर रहा है। तक मेरी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड भी यहाँ पर उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रही, वो इतना ज्यादा पावरफुल है और उसके हाथ में जो वेपन है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो इतना ही नहीं है बल्कि यहाँ पर जैसे जैसे वो अपने उस झाड़ू को घुमा रहा है उसके साथ जो डस्ट उड़ रही है, यानी हवा के अंदर जो मटेरियल्स उड़ रहे हैं वो मटेरियल्स के अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन है। अगर मैंने उनको इनहेल कर लिया तो इसी के साथ मेरी बॉडी यहाँ पर पैरालाइज्ड हो जाएगी क्योंकि उस मिट्टी के अंदर भी यहाँ पर उसने अपनी एनर्जी को डाला हुआ है। और फिर से वहां पर फाइट होना स्टार्ट होती है और हमारा योन जो होता है वहां पर से भाग रहा होता है, बस यहाँ पर उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और कहता है कि हम दोनों के स्किल के अंदर एक बहुत ही बड़ा गैप है, मैं यहाँ पर इससे फाइट करके इसे हरा नहीं सकता और
अभी जहाँ पर इसका दूसरा ब्रदर जायोंग पीछे खड़ा है। एक को हरा दिया तो फिर दूसरे का क्या करेंगे। मुझे लगता है कि ये कमीना जहाँ पर जानबूझकर मेरे साथ खेल रहा है, क्योंकि अगर ये मुझे मारना चाहे तो मुझे कब का इसने मार दिया होता। इसके साथ ही ओयोंग जो था उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर एक जबरदस्त हिट लगाता है, जिसकी वजह से हमारा योन पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। फिर साथ ही वो उसके ऊपर बार बार स्ट्राइक्स लगा रहा होता है, साथ ही वहां पर हंस रहा होता है जैसे कि ओयोंग इस फाइट को एंजॉय कर रहा होता। लेकिन हमारा योन जो था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और जायोंग जो कि साइड के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। जायोंग कहता है कि लगता है कि स्वॉर्ड गार्ड का डिसाइपल काफी अच्छे से ट्रेन किया गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अभी तक उसके सामने टिक पा रहा है। फिर साथ ही उसे कहता है ओयोंग अब बस करो, खेलना बंद करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इस लड़के को जल्दी से फिनिश करो, हमें यहाँ पर से बुक चाहिए, उसके पास देखो बुक है या नहीं है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ओयोंग उसका ऑर्डर सुनते ही वहां पर अपनी विस्क को उसके हाथ में जो झाड़ू टाइप का वेपन होता है उसकी टेल को वहां पर हमारे जियोन के बाजू के साथ बांध देता है। जैसे वहां पर उसके बाजू के साथ से लपेटता है और उसे कहता है कि लड़के मैंने जहाँ पर तुम्हारी बच्चों वाली ट्रिक्स बहुत ज्यादा देख ली, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल रहा था, अब यहाँ पर बारी है तुम्हारे हाथ से तुम्हारी तलवार को छीनने की। और जैसे वो विस्क को उसके बाजू के साथ बांधकर अपनी तरफ खींचता है, इसी के साथ ही हमारे बेचारे जियोन का पूरा बाजू ही कट जाता है, उसका बाजू उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और इसी के साथ उसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर मजा आ रहा है और मास्टर भी चिल्लाकर उसे कहता है योन जोंग क्या तुम ठीक हो। जोंग जोंग जो होता है जल्दी से अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हैं, अपने बाजू के ऊपर से ब्लीडिंग को रोकता है। तो इसी के साथ ही वो योंग कहता है कि मैं पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ कोई एक बाजू वाला तलवारबाज जो कि यहाँ पर प्लम ब्लॉसम स्वर्ड टेक्निक को यूज करता है। स्वर्ड गार्ड जो कि यहाँ पर स्वर्ड को यूज करता है, उसका डिसाइपल यहाँ पर क्या एक हाथ से तलवार को यूज कर पाएगा। तो इसी के साथ ही मां योन फिर से अपनी तलवार को अपने हाथ में उठाता है, वो दूसरे हाथ में तलवार को उठाता है और कहता है कि ये मेरा फैसला था यहाँ पर नीचे आने का और मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैंने एक बाजू खो दिया तो कोई बात नहीं, दूसरे बाजू के साथ मैं यहाँ पर फाइट करूंगा। मैं कम से कम यहाँ पर 30 मिनट तो प्रोवाइड करूं, जितना मैंने यूसियोंग से कहा था कि 30 मिनट में उस बुक को मास्टर कर ले। मुझे बस यहाँ पर 30 मिनट चाहिए, 30 मिनट के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ फाइट करनी ही होगी। और फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये एक सिल्वर लाइनिंग है, पता नहीं मैं यहाँ पर अपने लेफ्ट बाजू के साथ तलवारबाजी की टेक्निक को ठीक से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर टाइम चाहिए। और बड़ी तेजी के साथ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यूं कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर एक बाजू वाला तलवारबाज भी यहाँ पर मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसका एक बाजू पहले से कट चुका है। तो फिर क्या करूं, क्या मैं तुम्हारा दूसरा बाजू भी काट दूं, क्या तुम फिर भी यहाँ पर तलवार को यूज कर पाओगे। और इसी के साथ ही उसे कहता है यहाँ पर तुम्हारा दूसरा बाजू काटता हूँ। तो ओ योंग जो था वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और बार बार उसके ऊपर अपनी विस्क के साथ अटैक किए जा रहा था ताकि वो उसका दूसरा बाजू काट सके। जबकि हमारा योन जो था वो सोच रहा था कि मुझे बस यहाँ पर एक ओपनिंग चाहिए, एक ओपनिंग मिल गई तो मैं अपनी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक के साथ इसके ऊपर अटैक करूंगा और इसे फिनिश कर दूंगा। लेकिन ये कमीना यहाँ पर मुझे कोई भी ओपनिंग नहीं दे रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि ये मेरे अटैक्स को रीड कर सकता है। और यहीं पर ओ योंग जो होता है हमारे योन को एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से हमारा योन जो होता है वो काफी दूर लुढ़कता हुआ जाकर गिरता है। वहां पर गिरने के बाद वो कहता है मुझे बस थोड़ी देर के लिए और फाइट करनी होगी, शायद मुझे यहाँ पर कोई ओपनिंग मिल जाए। ओ योंग जो होता है यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, जिसकी वजह से वो शायद अपना गार्ड डाउन कर देता है और कहता है कि यहाँ पर मैंने तुमसे और ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगा था कि स्वॉर्ड गार्ड यहाँ पर और भी अच्छे से फाइट कर पाएगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार निकले। स्वॉर्ड गार्ड के डिसाइपल होने के नाम पर तुम सिर्फ और सिर्फ एक धब्बा हो, तुम्हें स्वॉर्ड गार्ड का डिसाइपल होने का टाइटल नहीं होना चाहिए। तो ओ योंग जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दूसरा बाजू बाद में आकर काटूंगा, पहले यहाँ पर उस हिमालय स्क्रिप्चर को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है, इसी के साथ ही वहां पर योन को एक मौका मिल जाता है। योन ने अपनी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी सर्ज को छुपा कर रखा हुआ था, उसका एक एनर्जी ब्लास्ट जो कि यहाँ पर एकदम से वो रिलीज करेगा तो उसकी पावर लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। और वो वैसे ही करता है, अपनी लाइफ फोर्स को दांव पर लगाते हुए अपनी पावर्स को एकदम से इंक्रीज करता है और पीछे से निकलकर वहां पर उयोंग के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि उसका ब्रदर जायोंग चलाकर दूर से उसे कहता है वहां पर बच्चों वो तुम्हारे पर अटैक करने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा जो योन होता है उसका अटैक वहां पर उयोंग के साथ आकर टकराता है, लेकिन साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं कि कोई बीच में यहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक करता है ताकि यहाँ पर ओ योंग की बॉडी जो है वो उस अटैक की वजह से ज्यादा डैमेज ना हो पाए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या आगे क्या होगा, क्या हमारा योन भी यहाँ पर बच पाएगा, क्योंकि लगता नहीं है कि योन और उसके मास्टर यहाँ पर बच पाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योन जो होता है वहां पर अपनी बची कुची पावर्स को गैदर करता है और एक स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वहां पर उयोंग के ऊपर अटैक करता है। तो उयोंग जो होता है वहां पर उसके अटैक के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन दूसरी तरफ से जायोंग जो होता है अपनी रिंग को वहां पर बीच में फेंकता है, जिसकी वजह से उसका अटैक जो होता है वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो जाता है और उयोंग जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर एक ही कट लगता है, लेकिन वो बच जाता है और जायोंग उसे पकड़कर खींचकर साइड के ऊपर कर लेता है। और इसी के साथ
साथ ही माँ योन जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर उसे ज्यादा डीपली नहीं काट पाया, मैंने अपनी फुल एनर्जी को लगा दिया। अगर ये कट यहाँ पर सक्सेसफुल रहता तो मैंने उस कमीने को मार देना था, लेकिन यहाँ पर उस दूसरे कमीने जायो ने अपनी रिंग को सामने फेंककर मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। अगर वो अपनी रिंग को नहीं फेंकता तो अभी तक मैंने उस कमीने को मार दिया होता। और इसी के साथ जायोंग जो था यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन ओयोंग वहां पर अपनी अपनी विप को लेकर फिर से आगे बढ़ता और कहता है कमीने कहीं के मैं यहाँ पर तुम्हें अभी इसी वक्त मार डालूंगा, मैंने तुम्हारे पर तरस खाया था कि मैं बाद में तुम्हें मारूंगा, पहले उस बुक को ढूंढ लेता हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसे मारने के लिए अपने हाथ को स्टैप करता है, वो सामने की तरफ अपने हाथ को स्टैप करता है। जैसे वहां पर उसका हाथ जो होता है योन के करीब पहुंचता है, तो इसी के साथ योन कहता है कि इसका हाथ अगर मेरी गर्दन के करीब पहुंच गया तो फिर मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता और यहाँ पर इसको ब्लॉक भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे उसका हाथ उसकी गर्दन के करीब पहुंचता है, वहीं पर साइड के ऊपर से काले रंग का बीड उड़ता हुआ आता है और आकर उसके हाथ के साथ टकराता है, जिसकी वजह से जायोन का हाथ वहीं पर रुक जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, अब किसने अटैक किया। तो ओयोन जो होता है वो भी चिल्लाकर उसे कहता है कि जायोन क्या तुम ठीक हो। तो जायोन अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर साथ ही वहां पर उस चेस पीस की तरफ देखता है और कहता है कि ये उस कमीने का काम है। स्वर्ग गार्ड जो होता है वहां पर होश में होता है और उसने वहां पर से अपने उस चेस पीस के बोर्ड के उस पीस को उठाकर फेंका होता है। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर बैठे अपनी एनर्जी को गैदर कर रहे होते हैं और जायोन बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कमीने कहीं के पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं ढूंढूंगा वो स्क्रिप्चर कहाँ पर है। और बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंचते हैं। जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं तो मास्टर इसी के साथ ही अपने हाथ को ग्राउंड के ऊपर मारते हैं, वहां पर से एक टेबल को उठाकर अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर दे मारते हैं। लेकिन यायोन जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को वहां पर अवॉइड कर लेता है। वो जब उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है तो वहीं पर टेबल के टूटने के बाद वो देखता है कि मास्टर फिर से वहां पर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। तो स्वर्ग गार्ड जो होते हैं वहां पर अपने हाथ को रेडी कर रहे होते हैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए। और जैसे जायोन उनके करीब पहुंचता है वो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारते हैं। जब उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं तो जायोन उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो ओयोन चलाकर उसे कहता है कि जायोंग जायोंग क्या तुम ठीक हो। और साथ ही वो कहता है कमीना स्वर्ग गार्ड कहीं का, अगर इसने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया तो फिर हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमें यहाँ पर इसको एनर्जी के रिकवर करने से पहले इसको मारना होगा। अगर यहाँ पर ये दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है तो ना ही मैं और ना ही जायोन इसके सामने खड़ा हो पाएगा। जब ओयोंग वहां पर ये सोच रहा था कि मैं जाकर इसके ऊपर अटैक करके इसको मार डालता हूँ, इतनी देर में वहां पर योन अपनी स्पेशल टेक्निक मून रिफ्लेक्शन स्वर्ड टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता और कहता है मैं पहले यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। और दूसरी तरफ से वहां पर ओयोंग जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे अटैक से बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और साथ ही वो अपनी अपनी विप को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करना शुरू करता है। दोनों वहां पर काफी देर तक अपने अपने वेपन्स को टकरा रहे होते हैं और हमारा योन सोच रहा होता है कि मैं डायरेक्टली इसको बिल्कुल भी हरा नहीं सकता, लेकिन कम से कम मैं यहाँ पर इतना टाइम तो बाय कर सकता हूँ कि मेरे मास्टर जो हैं मेरे मास्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिकवर कर ले। अगर मास्टर ने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया तो फिर हो सकता है कि हम लोग उनसियों को यहाँ पर बचा सकें। तो उसी के साथ उनकी फाइट थोड़ी देर के लिए चलती है और दूसरी तरफ जायोंग को दिखाता है कि जायोंग जो होता है फिर से उठकर खड़ा होता है। वो कहता है कमीना कहीं का, उस कमीने ने जहाँ पर मुझे इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारा है मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो अपने पास से कुछ नेल्स को निकालता है और उन नेल्स को सामने की तरफ थ्रो कर देता है। वो नेल्स बड़ी तेजी के साथ उठते हुए स्वर्ड गार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वर्ड गार्ड अपनी गर्दन को घुमाकर वहां पर उस अटैक को अवॉइड करते हैं। तो वो कहता है कमीने कहीं ने जहाँ पर इसने मेरे इस अटैक को भी अवॉइड कर लिया, इसका मतलब यह कि अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा है। अगर जो अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेता है तो वाकई में से हराना मुश्किल हो जाएगा। तो जायोन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि इस कमीने को तो मैं यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ, ये कमीना बिल्कुल भी नहीं बचेगा। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर इस कमीने के डिसाइपल को मारूंगा, पहले उसका दूसरा बाजू काटूंगा क्योंकि वो वहां पर अभी भी एक्टिव है। तो जहां पर दिखाता है कि वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पर पहुंचने के बाद जैसे वहां पर योन जो होता है उसकी तरफ देखता है, दूसरी तरफ से ओयोंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ उसके मास्टर जो होता है उन्हें भी एक झटका लगता है, उनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है और वो चिल्लाकर कहता है कि मेरे डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से मत मारो। लेकिन वो लोग यहाँ पर कहाँ रुकने वाले और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से योन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। योन के ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद इसी के साथ ओयोंग जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वहीं पर से वो अपनी विप को उठाता है उसकी गर्दन काटने के लिए, जैसे अटैक करने लगता है। इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग जो होता है ऊपर से चिल्लाकर कहता है तुम लोग यहाँ पर जिस डिवाइन बुक को ढूंढ रहे हो वो डिवाइन बुक यहाँ पर मेरे पास है। तो वहां पर उनके सामने बुक को ग्राउंड के ऊपर फेंक देता है। तो वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं, सभी लोग थोड़ी देर के लिए वहां पर फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि वहां पर बुक जो होती है ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है। और स्वर्ड गार्ड भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहता है कि उनसियोंग बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने बुक तुम्हें दी थी यहाँ पर से भाग कर जाने के लिए, लेकिन तुम इस बुक को यहाँ पर क्यों फेंक रहे हो। और उनसियोंग कैंग जो होता है वहां पर ऊपर खड़ा होता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ तो मैं अपने सीनियर ब्रदर और अपने मास्टर की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। इसी के साथ ही वो दोनों जायोंग और उनयोंग जो होता है वो भागते हुए उस बुक की तरफ आगे बढ़ते और कहता है कि देखा मुझे पता था कि यहाँ पर इसके डिसाइपल्स में से किसी एक के पास ये बुक थी और इसने यहाँ पर अपने छोटे वाले को ये बुक दी हुई थी। और इसी के साथ ही वो लोग भागते हुए उस बुक की तरफ आगे लपकते हैं और जाकर उस बुक को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ उनसियोंग जो होता है वो जंप करते हुए नीचे उतरता है और सीधा अपने सीनियर ब्रदर के पास आता है और अपने मास्टर के पास आता है और कहता है कि मास्टर सीनियर ब्रदर क्या आप लोग ठीक हैं। तो वो मास्टर के गले लगकर रोना शुरू
चुका देता है और कहता है मास्टर मास्टर क्या तुम ठीक हो? तो उसके मास्टर से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर से माउंट डूटा के ऊपर जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर भागते हुए मेरी तरफ क्यों आए हो? तो उनसियोंग रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मास्टर मैं आपको इस तरह से मरने के लिए कैसे छोड़कर जा सकता था? तो मास्टर से कहता है कि उनसियोंग अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, क्योंकि इसी के साथ ही जायोंग और उयोंग जो होते हैं वो दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमें धोखा देने की? और इसी के साथ ही वो उनसियोंग को वहां पर कॉलर से पकड़ते हैं और उसे उठाकर पीछे की तरफ पटक देते हैं, जहां पर मां उनसियोंग जोता उड़ता हुआ जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जियोन भागता हुआ उसके पास जाता और कहता है कि उनसियोंग क्या तुम ठीक हो? जल्दी से उठ जाओ। और उनसियोंग जोता उठकर बैठ जाता और कहता है जी ब्रदर मैं ठीक हूँ। जब किसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम एक बहुत ही कमीने लड़के हो। तुमने यहाँ पर हमें एक नकली डिवाइन स्क्रिप्चर देकर अपने सीनियर ब्रदर और अपने मास्टर की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये काम नहीं आएगा। और साथ ही उस बुक को उसके सामने फाड़ते हुए कहता है कि ये तो बस एक लेजर बुक है, तुमने यहाँ पर हमारे सामने एक फेक बुक को फेंका। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इस तरह से बेवकूफ बनाकर अपने मास्टर और सीनियर ब्रदर को बचाकर यहाँ पर से लेकर जा सकते हो? अब यहाँ पर तुम्हें वो सीक्रेट बुक हमें देनी पड़ेगी, तुमने उसे कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है? हम लोग यहाँ पर तुम्हारे सामने इन सभी को मारेंगे और उसके बाद तुम्हें मारेंगे। जबकि सीनियर ब्रदर जो होता है वहां पर उससे पूछता है कि उनसियोंग मुझे बताओ क्या तुमने यहाँ पर उस स्क्रिप्चर को याद कर लिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसको कंप्लीटली याद करना है। तो वो कहता है कि हाँ सीनियर ब्रदर मैंने यहाँ पर उसको याद कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा जो जियोन होता है वो आके से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से खुश क्यों हो रहा है? वो बुक जो थी वो कोई खास बुक तो थी भी नहीं, और यहाँ पर उस बुक को प्रोटेक्ट करने का मुझे कहा गया था और यहाँ पर ये खुश हो रहा है। तो इसी के साथ ही वो उसकी बॉस के कपड़ों के अंदर से उस बुक को निकालता है और बुक को उनके सामने करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रियल स्क्रिप्चर चाहिए, यही वो डिवाइन बुक है जो तुम्हें चाहिए थी, ये वो डिवाइन बुक है, आ जाओ और आकर ले लो। तुझे देखकर उनसियोंग कहता है कि सीनियर ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो? मास्टर यहाँ पर जिस बुक को बचाना चाहते हैं तुम इन्हें ये बुक कैसे दे सकते हो? जबकि मास्टर भी वहां पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर है जो कि मैंने उनसियोंग को दिया था माउंट डूटा के ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जियोन इस प्रेशियस बुक को क्या यूज करने वाला है मुझे और उनसियोंग को बचाने के लिए? क्या वो इस बुक के बदले में हम दोनों का सौदा करेगा? तो इसी के साथ ही वहां पर वो दोनों कमीने जो होते हैं आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये बुक तो वाकई में असली लग रही है। तो लड़के तुमने यहाँ पर एक तो अच्छा फैसला किया ये बुक हमें देने का। तो ओयोंग जो होता है वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाता और कहता है कि लड़के आप जल्दी से ये बुक हमारे हवाले करो। और जैसे ही वो बुक के ऊपर हाथ डालने लगता है इसी के साथ ही वो बुक जलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जियोन जो होता है वहां पर उस बुक को अपनी नेट फायर के साथ जलाकर हाक कर देता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होगा।